वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मानसी। मैं हूं मानसी खंडेलवाल और इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आप 6 क्लास से सीखते आ रहे हैं कि 90 डिग्री 45 डिग्री ये एंगल कैसे बनते हैं। बिल्कुल वही चीज़ है, आपको कुछ और नया नहीं करना है। केवल आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है और उसको जस्टिफाई करना है, यानी कि आपको बताना है, प्रूव करना है ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो 90 डिग्री का एंगल बनाना, जो आप शुरू से करते आ रहे हैं वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है इसमें। 90 डिग्री के एंगल कैसे बनाना सीखे हैं। आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, कोई मेज़रमेंट नहीं, आपने बिना किसी मेज़रमेंट के एक लाइन ड्रॉ करनी है। उसका नाम लिख दीजिए ये ए और ये एक रे है सो बी। अब कंपास को ओपन करना है, फिक्स करो कोई रेडियस, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कोई भी एक रेडियस जो आप एक बार फिक्स कर लेंगे वो चेंज नहीं होगी। तो ये आप मैंने जैसे यहाँ से ये लिया और एक आर्क ड्रॉ करना है लाइक दैट, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर, कहाँ पर, जहाँ पर ये ए बी लाइन कट हुई है, इसको पॉइंट रख दिया सी पॉइंट पर आपको फिर से, अब ये कंपास को आपको चेंज नहीं करना है। जो आपने जो रेडियस यहाँ ली थी वही आपको सेम रेडियस रखनी है और सी पॉइंट पर रख के इस मेन आर्क को कट करना है, ठीक है। जहाँ ये कट हुआ वहाँ पर आपको कंपास रखनी है, सेम पॉइंट लाइक दैट, और आपको एक और बार इसे कट करना है। क्लियर। अब जहाँ से ये दोनों पॉइंट कट हुए वहाँ पर आप नेम लिख दीजिए। जैसे ये पॉइंट यहाँ कट हुआ, ये सपोज करो ये ई और ये एफ, ठीक है। अब ई और एफ पर आपको कंपास को रखना है विदाउट चेंजिंग रेडियस। सेम रेडियस से आपको सारे एंगल बनाने हैं, सारे आपको आर्क बनाने हैं। कहाँ रखा, एक तो ई पर रखा, ई से बनाया, एक एफ पर रखा पॉइंट पर, और फिर से इसको इस तरीके से एक आर्क बनाया। ये इंटरसेक्ट हुआ, जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट, और आपको मिलाना है ए से लाइक दैट। इस पॉइंट को नेम दे दीजिए जी, जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पर, ये ए है अपना। अब ये जो एंगल बना है ये है आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। क्या किया, ए बी एक रे बनाई, एक कंपास को ओपन किया, सेम रेडियस पर रखना है, चेंज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आर्क बनाइए, सी पर रखिए, फिर से कट करिए मेन आर्क को। ये इस पॉइंट को नेम दिया ई पर रखिए, फिर मेन आर्क को कट करिए, ये कट हुआ जी पर। ई और जी से एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है ऊपर, जहाँ ये कट हुआ वहाँ पर नेम दिया जी और ए को मिला दिया, और ये जो एंगल बना ये है 90 डिग्री, GAB या BAG, दिस इज़ द 90 डिग्री एंगल। ये तो बन गया एंगल, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। एग्ज़ाम में आता है कि कंस्ट्रक्ट कैसे किया है, आपको पॉइंट देने हैं। सो आपने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ अ रे AB, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए इसे, जैसे जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे आपको लिखना है। सबसे पहले AB लाइन ड्रॉ करी है तो ड्रॉ अ रे AB। लाइन मत लिखना बिकॉज यहाँ पर एक साइड एरो है, तो दिस इज अ रे नॉट लाइन। तो ड्रॉ अ रे AB। नाउ सेकंड पॉइंट, टेकिंग A एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, ये कितना भी आप ओपन करिए इस तरीके से या इस तरीके से या कहीं भी, कितना भी ओपन करिए, लेकिन आपका ये जो सेंटर है वो A। यहाँ पर कंपास का एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, दिस पॉइंट,
ये यहाँ पे फिक्स रहेगा, राइट। तो टेकिंग ए एज ए सेंटर, यानी कि सेंटर यानी कि आपका जो कंपास का शार्प पॉइंट है वो ए पर फिक्स है, ठीक है। और पेंसिल वाला यू कैन मूव, बट एक बार जो ओपन हो गया, जो आपने रेडियस ले ली, वो पूरे 90 डिग्री एंगल बनाने में चेंज नहीं होगी। सो टेकिंग ए एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग ए बी एट सी। देखिए दोबारा, टेकिंग ए एज सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ए बी एट सी। तो एनी रेडियस का आपने कोई एक आर्क लिया और जो सी पर कट किया, किसको, इस लाइन को, सॉरी इस रे को, ठीक है, ए बी को, विद सेंटर सी। अब आपको ये जो शार्प पॉइंट है कंपास का वो सी पर रखना था, तो विद सेंटर, अब ये सेंटर क्या हुआ, सी। पहले जब आपने ऐसे आर्क बनाया तो सेंटर था ए, अब सेंटर है सी, क्योंकि सी पर हमने शार्प पॉइंट रख दिया कंपास का। विद सेंटर सी एंड सेम रेडियस, यानी कि आपको ये कंपास चेंज नहीं करनी थी, राइट। तो अब ये रेडियस सेम रही, तो विद सेंटर सी एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग मेन आर्क एट पॉइंट ई, राइट। मेन आर्क को ई पर कट कर गया, करेक्ट। सो विद सेंटर सी एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग मेन आर्क एट पॉइंट ई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, with center E and same radius draw another arc intersecting main arc at point F, करेक्ट। अब के E आपने सेंटर लिया और मेन आर्क को कहाँ पर कट किया, F पर, करेक्ट। नाउ E and F as center and same radius draw two arc intersecting at point Z। ये एक बार ये सेंटर लेना है, एक आर्क लिया, दूसरी बार F एज ए सेंटर एंड ये आर्क लिया जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी पॉइंट पर। नाउ जॉइन ए जी देन एंगल जी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जी ए बी इज 90 डिग्री। क्लियर, ये है इसकी कंस्ट्रक्शन, ये सारे पॉइंट हैं। अब आप अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं, आप अपने आप लिखिए, मतलब ये जो है लाइंस, ये मेरी लाइंस है, तो ये नहीं कि इसको कॉपी करना है, ये से आपको लर्न करना है, इसे रटना है, नहीं। जैसे जैसे आप बनाते जा रहे हैं आप समझिए और समझ के बिल्कुल अपने आप इसे बनाइए कंस्ट्रक्शन। नाउ जस्टिफिकेशन, अब ये प्रूफ कैसे करें कि ये आपका 90 डिग्री एंगल है, तो चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। देखो, प्रूविंग के लिए सबसे पहले आपको सी एंड ई को मिलाना है, ई एंड एफ को भी मिला दीजिए, लाइक दैट। ए और ई को भी मिला दीजिए एंड एफ और ए को भी मिला दीजिए, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए सी ई और ए ई एफ, एक ये वाला एक ये वाला, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, क्लियर। अब जस्टिफिकेशन करते हैं इसका कि ये 90 डिग्री एंगल है। तो सबसे पहले क्या किया, जॉइन सी ई एफ ए एफ, देखो सी ई एफ ए ई और ए एफ चारों पॉइंट को मिला दिया। फिर देखिए ये ट्रायंगल ए ई सी, यहाँ पर ये सर्कल आ रहा है, राइट, दिस इज़ अ हाफ सर्कल, तो पूरा बनाएंगे तो सर्कल ही हो जाता। सर्कल के लिए अगर ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से अगर सर्कल की बाउंड्री को टच कर गया तो ये रेडियस, ठीक है। सो ए सी रेडियस है, ए ई भी रेडियस है, करेक्ट, और ई सी भी रेडियस है। क्यों, ये इक्विवेलेंट टू रेडियस, दिस इज नॉट ए रेडियस बट दिस इज इक्विवेलेंट टू रेडियस। वाई, बिकॉज जब हमने ए एज ए सेंटर, जब हम ए सेंटर लेके जब हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करा था, राइट, तो हमने उसकी रेडियस चेंज नहीं करी थी, जो ये मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट से हमने ये आर्क लिया था, करेक्ट। ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस यहाँ पे जो मेन सर्कल को जो हमने आर्क लिया था उस समय हमने रेडियस चेंज नहीं करी थी, हमने सेम लेंथ की, हमने यहाँ पे जो कट मारा, ये कट लिया सी से और ई भी सेम ही लिया था, राइट। हमने बिल्कुल भी, आपने कंपास जब खोली थी तो आपने ओपन ये जो चेंज मेजरमेंट है वो चेंज नहीं किया था। तो ए सी एंड ए ई तो रेडियस है, बट सी ई भी इक्विवेलेंट है ए सी के। सो ए ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू सी ए, और जब ये तीनों ही बराबर हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ।
और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल ACE इज ए इक्विलेटरल, सो CAE इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। सबसे पहले क्या किया है, AC, CE, EF और AF को मीट किया, दो ट्राइंगल बने। सबसे पहला लिया ACE, उसमें देखो AC, CE और AE तीनों इक्विवेलेंट हैं, बराबर हैं, तो ये ईच एंगल भी 60 डिग्री हुआ। अब दूसरे ट्राइंगल पर आओ, EAF, ठीक है। ये भी देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और बिकॉज हमने सेम आर्क से, सेम मेजरमेंट से ये आर्क लिए हैं, ये वाला, राइट, CE, EF ये सेम मेजरमेंट के थे, राइट। तो ये लाइन और ये लाइन इक्विवेलेंट टू EF, AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू EF। सो अगेन ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ, तो ईच एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री, राइट। सो इन ट्राइंगल EAF, EA इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू FE, EA इज इक्वल टू AF। सो ट्राइंगल EAF इज ए इक्विलेटरल, सो एंगल EAF 60 डिग्री, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर हमने F और E का इंटरसेक्ट लिया था, तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, जैसे ही इंटरसेक्ट किया तो ये बाइसेक्ट हो गया एंगल, करेक्ट। बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। सो AG जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल EAF को, करेक्ट। तो इतना सा एंगल ये वाला जो हो गया, ये 30 डिग्री रह गया, करेक्ट। और ये अगर 30 डिग्री रह गया तो ज़रा देखो, यहाँ से अगर मैं GA और B की बात करती हूँ, GAB, ठीक है, तो यहाँ पर ये हम ये लिख सकते हैं 30 + 60 इज इक्वल टू 90। अब जस्टिफिकेशन में कैसे करेंगे, CAE को हमने इक्वेशन 1 मानी 60 डिग्री, और AG बाइसेक्ट एंगल EAF, AG बाइसेक्ट एंगल EAF, सो हाफ इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड मानो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो CAE प्लस GAE, ठीक है। इधर देखो CAE प्लस GAE, तो ये एंगल और ये एंगल जब दोनों ऐड हुए तो 60 + 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड, hence proved. I hope you understand this question. If you like this video, please like, share and subscribe my channel Learn with Mansi. Mansi, MANSEE, Learn with Mansi.